Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, you have been reading a very funny story and very humorous story of Gerald Durrell, जहाँ से उसने दीवार के अंदर से he found some insect and some animals. Some animals mean toad, gecko. Gecko is a lizard. एक छिपकली होती है जो जंगली होती है, जो बड़ी होती है. दीवार में उसको इस किस्म की जानवर मिलते हैं. आज आपने यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ फनी इन द स्टोरी. आपको इन द बिगिनिंग आई हैव टोल्ड यू, शुरू में हमने आपको बताया था कि ये एक फ़नी स्टोरी है, ह्यूमर स्टोरी है. यू हैव टू एंजॉय इट. इसको आपने हंसना है. यू हैव टू फाइंड वेयर देयर इज़ फन. इसमें फ़नी चीज़ क्या है हनी, इसमें ह्यूमर कहाँ है. सो डोंट टेक इट टू मच स्ट्रॉन्ग, टू मच डिफ़िकल्ट. इतनी मुश्किल नहीं है. आज हम आपको बता रहे हैं पहला पैराग्राफ. यू ओपन योर बुक एट पेज 3. आई विल नॉट रीड द पैराग्राफ, यू विल रीड इट एंड आई विल गोइंग टू ट्रांसलेट इट. इसको हम थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें फ़न क्या है. टुडे यू आर गोइंग टू डिस्कवर व्हाट इज़ फन इन द स्टोरी. स्टोरी में कहाँ कहाँ पर ह्यूमर है, कहाँ कहाँ पर फन है. यू नो जेराल्ड डरल इज़ अ यूरोपियन स्टूडेंट. अंग्रेज़ बच्चा है और दलेर बच्चा है. आप भी उसकी तरह हो सकते हैं. यू पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्कॉर्पियन. आप स्कॉर्पियन से डरते हैं, काकरोच से डरते हैं, बिच्छुओं से डरते हैं. लेकिन बच्चे जानवरों से ज़्यादा ज़हीन और फुर्तीले होते हैं. अंडरस्टैंड. दे नो हाउ टू कीप देमसेल्व्स सेफ. उनको पता होता है कि उन्होंने अपने आप को कैसे बचाना है. आज आप इस स्टोरी में फर्स्ट फनी थिंग्स दरियाफ्त करेंगे. फर्स्ट थिंग क्या चीज़ थी. जेराल्ड कह रहा है कि एक दिन मैंने इस दीवार के अंदर एक बिच्छू देखा. क्या देखा? बिच्छू, मादा बिच्छू देखा. मादा बिच्छू मीन द मदर ऑफ स्कॉर्पियंस. छोटे छोटे बच्चों की बिच्छू माँ देखी. जेराल्ड कह रहा है कि एक दिन मैंने दीवार के अंदर से बिच्छू देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे उसने फर का कोट पहना हुआ है, भूरे रंग का फर का कोट. डू यू नो फर किसे कहते हैं? व्हाट इज़ फर? फर जो है वो किसी भी जानवर की, ऐसे जानवर की खाल को कहते हैं जिसके ऊपर छोटे छोटे बाल हों. मसलन यू नो रैबिट हैज़ अ फर. रैबिट की फ़र होती है. आप बड़ा सा रैबिट ले लें, आप उसकी खाल उतारें, उससे अपने लिए आप कोट तैयार करें. दिस विल बी रैबिट्स फर. और कौन कौन से जानवर हैं जिनकी फ़र होती है? फ़र, यू नो फर, हेयरी स्किन. बालों वाली खाल को क्या कहते हैं? फ़र कहते हैं. एक होती है स्किन, स्किन चमड़ा, लेदर, ठीक, और एक होती है फ़र. अब आपको बताते हैं कुछ और जानवर बता सकते हैं आप जिन पर फ़र होती है. मसलन यस, भालू, रीछ, बियर. दो किस्म के बियर होते हैं ना, पता है आपको. एक पोलर बियर होता है, बर्फ़ में रहने वाला. इसकी फ़र सफ़ेद होती है, बहुत नरम बालों वाली सफ़ेद होती है. एक ब्लैक बियर्स होता है, ग्रे बियर्स कहते हैं. इसकी जो फ़र होती है ब्लैक होती है. इस तरह वुल्फ है, वुल्फ की भी फ़र होती है, पता है आपको. उसकी खाल से कोट तैयार किए जाते हैं. और लूमड़ जो है, लूमड़ की फ़र होती है, यू नो फ़र. इसलिए देखिए उसने इसको हिरन की फ़र कहा है. कौन सी फ़र कहा है? हिरन, बालों वाला भूरे हिरन की फ़र. वो कह रहा है कि एक दिन मैंने दीवार में देखा कि एक बिच्छू है. मुझे ऐसा लगा जैसे बिच्छू ने कोट पहना हुआ है. बिच्छू ने कोट पहना हुआ है. कौन से रंग का? भूरे रंग का कोट पहना हुआ है. लेकिन कहता जब मैंने गौर से देखा ये तो कोट नहीं था, ये तो उसके छोटे छोटे बच्चे थे जो उसके ऊपर चिमटे हुए थे. क्लिंगिंग ऑन हर बैक. ये क्लिंगिंग ऑन हर बैक जो उसके ऊपर छोटे छोटे बच्चे थे, ये वो थे. इसने कहा मुझे ये मादा बिच्छू बहुत अच्छी लगी.
और जब मैंने इसका गारमेंट देखा तो ये असल में ये स्ट्रेंज गारमेंट जो था, ये स्ट्रेंज गारमेंट उसके छोटे छोटे बच्चे थे, लिटिल किड्स, लिटिल बेबीज ऑफ द स्कॉर्पियन, जो उसकी खाल उसकी पीठ के ऊपर जमे हुए थे। अब ये इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ अ वेरी ब्रेव बॉय। इसने एक फ़ैसला किया। इसने क्या फ़ैसला किया? ये कह रहा है, आई वॉज इनरप्चर बाय दिस फैमिली, मुझे ये ख़ानदान देखकर बेहद खुशी हुई। बिच्छू और उसकी पीठ पर बच्चों को देखकर इनरप्चर्ड, मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने ये फ़ैसला किया। ये कह रहा है मैंने ये फ़ैसला किया। क्या फ़ैसला किया? आई विल स्मगल दीज टू माई रूम, स्मगल, मैं चोरी चोरी इन बिच्छुओं को अपने कमरे में ले जाऊंगा और मैं इनको अपने सामने ग्रो करता देखूंगा कि ये छोटे छोटे बच्चे बड़े कैसे होते हैं। यू नो, इन हिज ओन लाइफ, इन हिज ओन वे, ही वॉज थिंकिंग टू बी अ साइंटिस्ट। वो साइंसदान बनना चाह रहा था। उसने कहा कि ये जो ख़ानदान है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फ़ैसला किया, मैं इस ख़ानदान को देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने फ़ैसला किया कि अगर मैं ये बिच्छू, इस बच्चों के साथ, इस बिच्छू जो है मादा बिच्छू, इनको मैं ले जाऊं अपने कमरे में और चोरी मैं अपने, स्मगल का मतलब है चोरी मैं इसको अपने साथ ले जाऊं और मैं अपने कमरे में इनको हिफाजत से रखूँगा और मैं इनको अपने सामने बड़ा होते देखूँगा। इसमें आपने एक लफ्ज़ पढ़ा है स्मगल। क्या पढ़ा है आपने? स्मगल। स्मगल का मतलब है चोरी लेके जाना। लेस्ट नोबडी सी यू, ऐसा काम, ऐसी चीज़ लेके जाना जो दूसरों से चोरी छुपे हो, उसमें स्मगल होती है। जैसे आप सबका रोज़ा हो और आपका रोज़ा ना हो, आप फ्रिज में से एक चीज़ स्मगल करते हैं, यू गो टू योर रूम और वहाँ जाके आप खाते हैं। दिस इज स्मगलिंग, उसको स्मगलिंग कहते हैं। समझ आई ना आपको? ऐसी स्मगलिंग के तहत, चूँकि उसके पास बिच्छू थे, उसने कहा मेरी अम्मी को, मेरे दूसरे भाइयों को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए उसने क्या किया? उसने घर से एक माचिस की डिबिया लाया। माचिस की डिबिया से उसने बड़ी एहतियात के साथ बिच्छू बच्चों समेत मादा को उसने माचिस की डिबिया में डाला। अब वो आगे क्या कह रहा है? डिबिया में डाल के कहता है, जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मेरे लिए बुरी बात ये थी कि सारे घर वाले खाना खा रहे थे, सामने बैठे थे, खाना खा रहे थे। इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट आई एंटर्ड द डोर, लंच शुड बी सर्व्ड। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मेरी बदबख्ती ये कि सारे घर वाले सामने बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग रूम में गया। ड्राइंग रूम में वो जो अंगीठी बनी होती है, आपके घरों में ऐसा होगा कि चूल्हा है इस तरह, अंडरस्टैंड, इस तरह यहाँ पे अंगीठी होती है, इसमें आप आग लगाते हैं और ये जो जगह होती है अंगीठी के ऊपर, ये जो चीज़ होती है सीमेंट की दीवार के अंदर, इसको कहते हैं मेंटल पीस। क्या कहते हैं? मेंटल पीस। इस पे लोग छोटी छोटी चीज़ों को डेकोरेट करते हैं। क्या करते हैं? देखो, आपके घर में मेंटल पीस होगा, मेंटल पीस होगा आपके घर में, जिस पे आपके अम्मी ने छोटे छोटे बर्तन रखे होते हैं, जिसको आप ताट कहते हैं। यहाँ पर भी उसने कहा कि मैं ड्राइंग रूम में गया, मैंने वो माचिस की डिबिया जिसमें बिच्छू पड़े थे, वो मैंने मेंटल पीस पे रखे। किस पे रखे? मेंटल पीस पे, डेकोरेशन पीस पर जहाँ पे रखते हैं। और मैं जाकर खाने की मेज़ पर जाकर बैठ गया। लेकिन आगे उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डॉडलिंग। व्हाट इज़ इट? डॉडलिंग। डॉडलिंग का मतलब है बेदिली से खाना खाना, आहिस्ता आहिस्ता खाना खाना। मैं वहाँ बैठ गया, मैं आहिस्ता आहिस्ता खाना खा रहा था और मैं खाना खा भी नहीं रहा था। इसका एक डॉग है छोटा सा, उस डॉग का नाम है राजर। इसने राजर को बुलाया क्योंकि ही वॉज लिटिल बिट थिंकिंग, वो परेशान था कि जो इसने काम किया है बिच्छू वाला, माचिस वाला काम, किसी को पता ना चले। ही वॉज डॉडलिंग, और वो अपने ख़ानदान की बातों में खाने की मेज़ पर
वही वॉज डूइंग 2 थिंग्स, 2 काम कर रहा था। एक काम तो वो मेज के नीचे से अपने डॉग रॉजर को खाना खिला रहा था, दूसरा वो मेज पर बैठकर वो क्या कर रहा था, फैमिली बार अंडर द टेबल आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स। मैंने ख़ानदान की बातें सुनना शुरू की और डॉग को खाना खिलाते हुए अपने ख़ानदान, अम्मी अब्बू बहन भाइयों की बातें सुनते हुए मैं ये भूल गया कि मैंने माचिस की डिबिया में बिच्छू रखे हुए हैं और वो बिच्छू जो हैं वो मेंटल पीस पे पड़े हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर इसका जो बड़ा भाई है लॉरी इज़ ए ग्रोन अप मैन, बहुत बड़ा आदमी है लॉरी, छोटा आदमी नहीं है, वो जॉब करता है। लॉरी जो है वो सिगरेट पीने के लिए गया। लॉरी ने अपने मुंह में सिगरेट रखी और बातें करते करते उसने माचिस उठाई। माचिस उठाने के बाद वो बैठ गया और उसने बातें करते करते उसने माचिस खोली। जब उसने माचिस खोली तो बिच्छू जो हैं वो उसके हाथ की पीठ पर तेज़ तेज़ चलने लगे, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से बातें करने में लगा हुआ था। फिर जब ही फाउंड समथिंग, उसने कुछ अपनी क्रीपिंग महसूस की, उसने जल्दी से इस तरह शोर मचाया, चीख लगाई। उसने इतनी ज़ोर की चीख लगाई कि जो रॉजर है, रॉजर डॉग, वो चीख पर रॉजर डॉग ने भी चीख लगाई। अंडरस्टैंड? तो दिस इज़ फनी। फिर उसने अपना हाथ इस तरह झटका, इसने अपना हाथ ऐसे किया और सारे बिच्छू बिखर गए और कमरे में शोर हंगामा शुरू हो गया और लॉरी ने इतने ज़ोर की चीख लगाई कि जो रॉजर है वो जो डॉग है वो गुस्से में आ गया और उसने पूरे घर में हंगामा शुरू कर दिया। और फिर इस बच्चे के जो स्टूडेंट है, ये जो जेराल्ड डरल है, इसका छोटा भाई आया, उसने कहा किताब लाओ, हम इसको किताब से मारेंगे, इसके ऊपर किताब फेंको, इसको मारो किसी तरीके से। सब इसको मारने लगे, बिच्छू जो हैं पूरे कमरे में स्कैटर्ड हो गए। अंडरस्टैंड? कमरे में शोर हंगामा केयस शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? केयस, हंगामा शुरू हो गया। इस हंगामे को सुनकर इनकी अम्मी जो है वो कमरे में आती है, लेकिन इसका जो छोटा भाई होता है उसके हाथ में ठंडे पानी का गिलास होता है, ठंडे पानी का गिलास। वो गिलास, ठंडा पानी का गिलास ये बिच्छू पे फेंकना चाहता है, लेकिन चूँकि आगे अम्मी आ जाती है, वो ठंडा ठंडा पानी अम्मी जान के ऊपर पड़ जाता है। अम्मी का सांस बंद हो जाता है, वो बात नहीं कर सकती, वो कुर्सी पे बैठ जाती है, उसका सांस बंद हो जाता है और वो उधर ही बैठ जाती है। सो दिस इज़ अ फनी एंड ह्यूमर, दिस ऑल फनी एंड दिस ऑल ह्यूमर हैपन जस्ट बिकॉज ये सारा फन, ये सारी ह्यूमर किसकी वजह से हुई आपको पता है? लॉरी की वजह से। लॉरी ने शोर मचाया, लॉरी ने शोर मचाया तो रॉजर ने शोर मचाया, रॉजर ने शोर मचाया तो लॉरी ने फिर अपने बिच्छू इस तरह फेंके। जब बिच्छू इस तरह फेंके वो कमरे में इस तरह बिखर गए। सारे बहन भाई परेशान हो गए, किताबों से मार रहे हैं, बिच्छू को किताब से मार रहे हैं। एक ने कहा ब्रिंग बुक एंड किल इट, किताब लाओ और इसे मारो। क्यों? कन्फ्यूज, व्हेन पीपल गेट कन्फ्यूज, जब लोग परेशान हो जाते हैं तो दे डोंट नो हाउ टू यूज़ देयर सेंस। ठंडे पानी से बिच्छू कभी नहीं मरता, यू नो, यू हैव टू किल इट। लेकिन रॉजर का जो छोटा भाई है उसका आपने नाम पढ़ा होगा, क्या नाम है उसका? यस, मार्च बैक्सपार और मार्गो ने, उसका छोटा भाई जो है मार्गो ने बिच्छू पर पानी फेंकना चाहा, ठंडा ठंडा पानी, और इस दौरान अम्मी जान पे पानी पड़ गया। अम्मी जान की चीख निकल गई, उसका सांस बंद हो गया, वो वहाँ बैठ गई और सारा घर बिच्छुओं की तलाश में था। फिर क्या हुआ? फिर जब सूरत हाल ठीक हुई
तो रॉजर को, जेराल्ड को बहुत ज़्यादा अम्मी से डांट पड़ी और उस पर पाबंदी लगा दी गई कि आइंदा वो बाहर नहीं जाएगा। और उसकी सज़ा उसने ये दी कि रॉजर चूँकि अजीब अजीब हरकतें करता है, जेराल्ड जो है अजीब अजीब हरकतें करता है, इसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक टीचर आया करेगा। दिस वॉज ऑल फन। सो यू फाउंड, आपको इसमें स्टोरी में ये पता चला कि फन इन द स्टोरी इज स्टार्टेड। स्टोरी में फ़न कहाँ शुरू होता है? यू हैव टू राइट सिंपल वर्ड में आपने लिखना ये है कि फ़न स्टोरी में कहाँ से शुरू होता है। दिस इज़ द सिंपल थिंग। यू हैव टू जस्ट रीड इट, इसको सिर्फ रीड करना है, अंडरस्टैंड। एंड आफ्टर दैट देयर इज़ अ क्वेश्चन, एट पेज 6 पर एक क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज सी, explain who the following characters are and find information about what happens to them in the text। ये दो कैरेक्टर कौन है, इनके साथ टेक्स्ट में क्या होता है। एक कैरेक्टर जो है लैरी है, लैरी, और दूसरा है रॉजर। रॉजर जो है आपको पता चल गया है, ही इज़ अ डॉग, वेरी फेथफुल डॉग। और दूसरा कैरेक्टर जो है लैरी है। एंड यू हैव टू राइट समथिंग, जस्ट 3 लाइन्स फ्रॉम द बुक। इस बुक से 3 लाइन आपने लैरी के मुतालिक लिखनी है और 3 लाइन आपने रॉजर के मुतालिक लिखनी है। और टुमारो वी विल राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, सम क्वालिटीज़ लिखेंगे। हम बताएंगे कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज लैरी एंड व्हाट टाइप ऑफ डॉग इज रॉजर। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। रीड द पैराग्राफ, enjoy it yourself, and write only 3 sentences on each Larry and Roger. Thank you very much. अच्छा बच्चों, you see in the camera, कैमरे में आप देख रहे हैं कि जो फीमेल स्कॉर्पियन है, इसके ऊपर इसके छोटे छोटे बेबीज चिमटे हुए हैं और लारी ने इन बेबीज को अपना कोट समझा था। यू सी इट, दिस इज अनदर सेंस ऑफ ह्यूमर। ये भी फन है, वो उसको कोट समझ रहा है, बट दे आर नॉट, दे आर बेबीज। सी द पिक्चर केयरफुली एंड यू विल फाइंड व्हाट जेराल्ड हैज सीन इट। इसको जेराल्ड ने क्या देखा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।